द गार्जियन की 27 मई 1964 की रिपोर्ट कहती है कि सुबह 6:30 बजे उन्हें पहले पैरालिटिक अटैक हुआ और फिर हार्ट अटैक। इसके बाद वो अचेत हो गए। इंदिरा गांधी ने तुरंत उनके डॉक्टरों को फोन किया। 3 डॉक्टर तुरंत पीएम हाउस पहुंच गए। उन्होंने अपनी ओर से भरपूर कोशिश की, लेकिन नेहरू का शरीर कोमा में पहुंच चुका था। शरीर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, जिससे पता लगे कि इलाज कुछ असर कर भी रहा है या नहीं। कई घंटे की कोशिश के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 27 मई से लोकसभा का 7 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू खासतौर पर कश्मीर और शेख अब्दुल्ला के बारे में कुछ सवालों का जवाब देने वाले थे। जब वो संसद में नहीं पहुंच तो बताया गया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है। दोपहर 2 बजे निधन की घोषणा हुई। दोपहर 2 बजे स्टील मंत्री कोयम्बटूर सुब्रमण्यम राज्यसभा में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ी हुई थीं। उन्होंने बुझे हुए स्वर में केवल इतना कहा, रोशनी खत्म हो गई है। लोकसभा तुरंत स्थगित कर दी गई। कुछ घंटों बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की गई। दोपहर 2:05 तक संसद में हर सांसद के पास ये खबर पहुंच चुकी थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने तुरंत नेहरू के निधन पर एक अतिरिक्त संस्करण प्रकाशित किया। देश में भी समाचार पत्रों में दिन में विशेष संस्करण प्रकाशित हुए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेहरू 8 घंटे तक कोमा में रहे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। गार्जियन ने घर के अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि उन्हें आंतरिक हेमरेज हुआ था। इसमें पहले पैरालिटिक स्ट्रोक और फिर हार्ट अटैक हुआ। शाम 4 बजे भीड़ प्रधानमंत्री हाउस के सामने इकट्ठा होने लगी। इसमें नेता, राजनीतिक, आम जनता शामिल थी। अगले दिन उनका पार्थिव शरीर जनता के आखिरी दर्शन के लिए रखा गया। 29 मई को उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ। हालांकि निधन के मुश्किल से एक सप्ताह पहले नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, चिंता न करें, मैं